का द मार्कर में स्वागत है। हम लोग अभी बेसिक मैथमेटिक्स पे वीडियो जारी कर रहे थे, तो उसका ही अगला तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जेई के लिए जो एकदम बेस है, जिसको आपको बीच में सब कुछ जानना है। मेन डिस्कशन करेंगे इन्फिनिटी के बारे में। इन्फिनिटी है ना, आप लिख दिए इन्फिनिटी। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इन्फिनिटी क्या होता है? मतलब लिमिट में इसमें बहुत डिस्कशन है, तो पहले ये इन्फिनिटी से आप क्या समझते हैं? जहां तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड किया जाता है इन्फिनिटी को, इसका मतलब कि इन्फिनिटी जितना भी बड़ा नंबर सोच सकें उससे भी बड़ा। यानी आप जो भी सोचिए, मतलब 1 करोड़, 1 अरब, 1 करोड़, 1 अरब, उससे भी बड़ा, मतलब जितना भी सोच सकें। तो इससे मतलब आपको क्या पता चलता है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। जितना भी नंबर सोचते हैं उससे बड़ा है, तो क्या है इन्फिनिटी? सबसे बड़ा से बड़ा नंबर को इन्फिनिटी समझते हैं मैथ्स में। तो इन्फिनिटी जो है ये कोई नंबर नहीं है, ये नोशन है, आइडिया है। इन्फिनिटी लार्जेस्ट से भी लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, अब कुछ चीज इन्फिनिटी से किससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। देखिए, 1 बाय एग्जैक्ट 0, क्या ये इन्फिनिटी होता है? नहीं, ये गलत है। जब इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है और 1 बाय 0 इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है, तो ये कैसे किसी नंबर के बराबर होगा? जो भी नंबर सोच सकते हैं उससे भी बड़ा। रियल में 1 बाय 0 होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? 1 बाय 0 होता है अनडिफाइंड। ये आप माइंड में रख लीजिए, 1 बाय 0 अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग ये जो पढ़ते थे लिमिट, अभी आगे पढ़िएगा, थोड़ा सा हिंट देते हैं। x टेंड्स टू 0, क्या ये क्या होता है? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, एग्जैक्ट 0 1 बाय 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x, ये दोनों डिफरेंट चीज है। जैसे कि ये लिमिट 1 बाय x टेंड्स टू 0 और 1 बाय 0, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें आपको हम बताए कि इन्फिनिटी क्या होता है। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि इन्फिनिटी मतलब आइडिया है, नोशन है, ये कोई नंबर नहीं है। जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा उससे भी बड़ा नंबर को इन्फिनिटी कहते हैं। यानी इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है, बस कौन सा नंबर इन्फिनिटी है ये हम कुछ नहीं सोच सकते हैं। तो उसके बाद आता है 1 बाय डिवाइडेड बाय 0, क्या इन्फिनिटी होता है? तो ये गलत है। 1 बाय डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी नहीं होता है, 1 बाय 0 अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, इतना आप दिमाग में रख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला है ये 1 बाय इंफिनिटी। ये क्या होता है? आपको बहुत बुक में मिलेगा 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, ये भी गलत है। क्योंकि इंफिनिटी ठीक है, ये आप बोल सकते हैं कि 1 बाय इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली 1 बाय इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, टेंड टू 0। पर 1 बाय इंफिनिटी इज एग्जैक्ट 0, ये गलत है। यहां भी आप 1 बाय इंफिनिटी को अनडिफाइंड लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 1 बाय इंफिनिटी इज अनडिफाइंड, है ना। 1 बाय इंफिनिटी भी अनडिफाइंड है। और 1 बाय इंफिनिटी इज अप्रोक्सीमेटली टेंड टू 0, ये आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 1 बाय इंफिनिटी। लेकिन 1 बाय इंफिनिटी एग्जैक्ट 0 ये नहीं होगा। ये वाला टर्मिनोलॉजी कैलकुलस में कहीं कहीं यूज होता है। मतलब कैलकुलस आप देखेंगे, लिमिट या जो भी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे बहुत सारा चीज अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है। तो अभी बस आप यही जानिए कि 1 बाय इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इंफिनिटी के बारे में जो भी आइडिया था वो हो चुका है। अब कुछ नोटेशन है जिसको डिस्कस करते हैं बेसिक में। जैसे देखिए,
इसका मतलब क्या होता है, ये आपको कहीं कहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है दैट इज, ये है दैट इज। अगला है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल। उसके बाद अगला है ये, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और इसका मतलब होता है इंप्लाइज, इंप्लाइज। तो ये भी आप याद रखिए, इसका मतलब होता है इंप्लाइज, आई डॉट ई डॉट दैट इज। इसका मतलब ये रहेगा, मतलब इसका मतलब है कि फॉर ऑल, और ये है तो देयर एग्जिस्ट, है ना। थोड़ा सा हमको इंप्लाइज पे बात करना है। जैसे देखिए, इसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है इस नोशन के बारे में, मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग में इसका यूज है, तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। जैसे देखिए, इसका मतलब क्या है, x, ये लाइन है, x इक्वल टू 3 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। देखिए, इंप्लाइज का मतलब होता है, हिंदी में पढ़िए, कि अगर x इक्वल टू 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, तो ये जो इंप्लाइज लिख रहे हैं, इसका मीनिंग यही होता है कि अगर x इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। ये जो लाइन लिखे उसका हिंदी में ये अंडरस्टैंडिंग है, तो हाँ ठीक है, अगर x इक्वल टू 3 है तो ये इंप्लाइज करता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। अगर ये रहे दूसरा, अगर ये रहे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और इंप्लाइज x इक्वल टू 3, क्या ये करेक्ट है? अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू 3 होगा। देखिए, ये आपको लग रहा है कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो इंप्लाइज x इक्वल टू 3 होगा। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू सिर्फ 3 नहीं, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। ठीक है, तो अगर ये रहता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा, तो करेक्ट है। ठीक है, तो इंप्लाइज का ये मतलब है। और जैसे देख लीजिए, अगर हम ये लिखें कि x इक्वल टू माइनस 3 है तो ये इंप्लाइज करता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, तो हाँ ये करेक्ट है। अगर x इक्वल टू माइनस 3 है तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हो गया। तो अभी इस दूसरे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डील किए, 4-5 बेसिक नोटेशन था जो कि मैथ्स में, मतलब जेई सिलेबस में लगातार यूज होता रहता है। तो क्या है वो हम आपको समझा दिए। अब इसके आगे चलते हैं, और ये भी बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल है। जैसे देखिए, अगर ये है मॉड x, तो क्या ये प्लस माइनस x के बराबर होगा? अभी ज्यादा समझना नहीं है ना, जो भी बता रहे हैं ये आप सीधा हो सके तो माइंड में रख लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आगे मैथ्स जब पूरा अच्छे से डिस्कस होगा बेसिक के आगे, तो ये सब और अच्छे से डील करेंगे। तो देखिए, अगर मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस x होगा, नहीं ये गलत है। ये क्या होता है? ये होता है, ये केस कैसा बना ये भी बताएंगे। ये होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस x अगर x लेस देन 0 है, इसका करेक्ट मतलब ये होता है। तो ये आप समझ गए। हाँ, दूसरा है तो आप बोलिएगा कि यहां तो मॉड x इक्वल टू 5 है, तो क्या ये इंप्लाइज करता है ना कि x इक्वल टू प्लस माइनस 5 है। तो ये चीज डिफरेंट है और ये चीज डिफरेंट है। हाँ, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी केस लेके ही हुआ है, x इक्वल टू प्लस माइनस 5, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, कोई एक कन्वेंशन है जो आपको एकदम रट करके रखना होगा। ये
आपको कहीं बुक में ये नहीं मिलेगा, बहुत जगह खोज करके ये पॉइंट निकला है। एनीथिंग नॉन निगेटिव है ना, एनीथिंग नॉन निगेटिव का स्क्वायर रूट ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइंड में एकदम से रख लीजिए, एनीथिंग नॉन निगेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे कि एनीथिंग नॉन निगेटिव 4 क्या है, 2 है, ये क्या है 9 का रूट, ये है 3 है, यहां प्लस माइनस 3 नहीं होगा। एनीथिंग नॉन निगेटिव है, ये कन्वेंशन है, इसको आपको रट के रखना होगा। एनीथिंग नॉन निगेटिव इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात हो गया। इसके आगे देखिए, तो इसीलिए जैसे हम x स्क्वायर पे रूट देते हैं तो ये आ जाता है मॉड x, क्योंकि एनीथिंग नॉन निगेटिव इज ग्रेटर देन 0। और मॉड x क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहां पे, अब इसके अंदर तो x स्क्वायर जैसे ये भी हो सकता है -3 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये भी होगा -3 का मॉड। ठीक है, इसलिए लिखना पड़ा, क्योंकि कोई बच्चा सोच सकता है कि -3 का होल स्क्वायर भी 9 होता है और उस पे रूट लगा है तो वो -3 के बराबर होगा। तो देखिए -3 का होल स्क्वायर 9 आया, वो एक नॉन निगेटिव नंबर है, तो वो मॉड ऑफ -3 के बराबर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग नॉन निगेटिव नंबर है ना इज ग्रेटर देन का रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी पे आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए x टू द पावर n टू द पावर ये है n। ठीक है, अब यहां पे है इफ n इज इवन। अगर n इवन है, वो तो सिर्फ रूट के लिए ये जनरलाइज है, ये होता है मॉड x, और ये होता है x इफ n इज इवन। ठीक है ना, इफ n इज इवन। इसका जैसे एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल है जैसे एक तो आप देख लिए x स्क्वायर पे रूट, तो क्या हो गया मॉड x। अगला है ये फर्स्ट एग्जाम्पल, दूसरा है x क्यूब टू द पावर 1/3, ये हो गया x, इस पे मॉड नहीं लगेगा। फिर तीसरा है आपका x टू द पावर 4 और इस पे पावर 1/4, ये होता है मॉड x। तो ये बात आप क्लियर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि मतलब x टू द पावर n का रूट 1/n पावर है, तो ये बराबर होता है मॉड x के, अगर n इवन है और अगर n ऑड है। एक मिनट, सॉरी, अगर n, ये गड़बड़ है, अगर n ऑड है, n इज ऑड, अगर n ऑड है तो x टू द पावर n टू द पावर 1/n x के बराबर होता है। तो इस पे हम 3-4 एग्जाम्पल आपको दिखा दिए। ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट कन्वेंशन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा के रखना है। जैसे रूट x स्क्वायर का रूट मॉड x के बराबर में होता था, तो ये इसी तरह से है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके आगे है अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जनरल, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है ना, और उसका ग्राफ के बारे में। ये ऐसे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका इनइक्वालिटी में यूज होता है, तो इसको अभी ही देख लेते हैं। देखिए, अगर मेरे पास फंक्शन है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रूफ कहां से आया, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिए। यहां a और d जो होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो इस ए और डी के नेचर पे है। देखिए पहला केस फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है और डी, केस फर्स्ट में पहला आया अगर डी मेरा ग्रेटर देन 0 है, दूसरा अगर डी मेरा इक्वल टू 0 है, और तीसरा अगर डी मेरा लेस देन 0 है। ये ए ग्रेटर देन 0 है, इसका सब केसेस है डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। तो देखिए अगर देखिए एक बात आप माइंड में रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है, पैराबोला होता है। तो ए ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस के लिए ये पॉसिबिलिटी है। देखिए ये तीनों हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये है बाई एक्सिस के इधर हो या बाई एक्सिस के राइट साइड हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सिंपली इसका मतलब है ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 2 रियल रूट्स होगा। रूट्स होने का मतलब जहां ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट को कट किया है। तो तीनों ग्राफ आप देख रहे हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को दो दो जगह पे कट किया है, तो डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि दो दो रूट्स होगा। ठीक है, अब अगला ये आ गया d इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि आपका एक रूट होगा, या तो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा। अब ये इसमें भी वही बात है कि बाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड रहे या राइट साइड रहे या ओरिजिन पे ही रूट्स रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना बता रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो कितना रूट्स होगा, 1 होगा, और डी इक्वल टू 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो ए बताता है मेरा कि जो पैराबोला है वो ऊपर की ओर खुलेगा, और डी ग्रेटर देन 0 है तो ये बताता है मेरा कि 2 रियल रूट्स होगा। डी इक्वल टू 0 है तो ये बताता है मेरा कि एक रूट्स होगा, और फिर से डी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है देखिए यहां पे है ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 मेरा बता रहा है, इस केस में भी है ए ग्रेटर देन 0 और इस केस में भी है ए ग्रेटर देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 मेरा बता रहा है कि इसका नो रूट्स हो, सॉरी ग्राफ ऊपर खुलेगा पैराबोला का, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब कि नो रियल रूट्स होगा। तो कैसा ग्राफ पॉसिबल है, या तो ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो। देखिए कोई भी एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को कोई फंक्शन ना टच करता है ना कट करता है तो वहां पे कोई रियल रूट्स नहीं होता है। तो ये तीन ग्राफ ये एक ही केस के लिए बताए हैं, जब ए ग्रेटर देन 0 है। और क्या चीज इसमें नोटिस कर सकते हैं, देखिए अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो कुछ एक्स के वैल्यू के लिए, जैसे इस ग्राफ में देखें तो यहां से यहां के बीच में बाई एक्स वेरी कर रहा है, तो बाई का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ये बाई का वैल्यू और एक्स के वेरी करने से क्या मतलब है, तो वो ये मतलब है कि जैसे देखिए ये वैल्यू रखे तो यहां पे ये इतना वैल्यू हुआ बाई का वैल्यू, तो ठीक है। जब एक्स आपका कुछ अगर 2 रूट्स होता है तो कुछ वैल्यू के लिए आपका बाई निगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर d इक्वल टू 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए, रूट्स के लिए आपका बाई 0 आ रहा है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू पे 0 होगा। और ए ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये भी है कि x का कोई भी वैल्यू है आपका ये जो पैराबोला बन रहा है ये निगेटिव नहीं होगा, ये सदा पॉजिटिव रहेगा। तो इस पे एक आध को एग्जांपल लेकर के देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए आपका यहां पे a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो 1 है। d क्या है, तो b स्क्वायर, देखिए यहां पे b क्या है, b है 3 और c है 4 और a है 1।
ठीक है, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। डी होता है बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac। तो आपको ए बी और सी दिख रहा है, तो बी के जगह 3 रखे, तो 3 स्क्वायर 4 ऑफ 1 इंटू 4 ऑफ 1, और सॉरी यहां पे सी है मेरा, यहां पे सी है मेरा, सॉरी एक मिनट, यहां पे मेरा सी है 2, तो सी है मेरा 2, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ रहा है 9 माइनस 8, क्या आ रहा है 1, यानी कि ए भी 1 है, डी भी 1 है, ठीक है। और देखिए हमको सिर्फ रूट्स के बारे में जानना है, तो और ग्राफ कैसा है ये जानना है, तो मेरा ए 1 है यानी पॉजिटिव है, डी मेरा ये भी 1 है यानी ये भी पॉजिटिव है, तो यानी कि ग्राफ क्या होगा, 2 रूट्स होगा। इनमें से कौन होगा वो हम नहीं बताए, मेरा ये बता रहा है कि ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि 2 रूट्स होगा, ठीक है। इतना ही अभी जानना है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जैक्ट कौन होगा वो हम रूट निकाल के पता करेंगे। अभी बस इतना ही बता रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है और डी भी ग्रेटर देन 0 है, तो ए ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि क्वाड्रेटिक का जो पैराबोलिक कर्व है वो ऊपर मुंह करके खुलेगा और 2 रूट्स होगा, ठीक है। तो इतना जान गए। और थोड़ा सा इसमें क्या जान सकते हैं कि अगर ये अल्फा 1 है और ये बीटा 1 है, और तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच कुछ भी x का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। जैसे यहां का वैल्यू रखेंगे x1 है ना, तो जो मेरा आ रहा है x1 पे f ऑफ x1, तो ये जो मेरा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, ये लेंथ जो है ये क्या है, f ऑफ x1, तो ये क्या है, निगेटिव है। तो ये भी देख सकते हैं कि दोनों रूट्स के बीच x का अगर वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में तो निगेटिव होगा। रूट्स के दोनों साइड बीटा 1 के बाद और अल्फा 1 से पहले कुछ भी पुट करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इस पे ये जान सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डी आपका मतलब निगेटिव हो। लेते हैं एक और एग्जांपल, इस पे करके देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल 2 लिए। एग्जांपल 2 जो है ये कुछ ऐसे है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखिए अब इसमें a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। b क्या है, x का कोफिशिएंट 1, और c है 2। एक चीज तो आपको दिख रहा है कि a इक्वल टू 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। d है इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 4, 1 एंड 2 क्या आ रहा है, ये 1 माइनस 8 माइनस 7, ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या आपको दिख रहा है कि a है मेरा ग्रेटर देन 0 और d है मेरा लेस देन 0। ये बता रहा है आपका कि ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा, है ना। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। आप देख लीजिए तीनों ग्राफ में क्या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि तीनों ग्राफ x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, और a ग्रेटर देन 0 है मतलब कि ये ऊपर मूव करके खुलेगा, तो इसका नो रियल रूट्स होगा। दूसरा चीज, x का कोई भी वैल्यू लीजिए, जैसे इसका रूट्स तो है ही नहीं, कोई भी x का वैल्यू लीजिए, y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, f ऑफ x1। तो x कोऑर्डिनेट कुछ भी पुट कर लीजिए, अगर a ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वो सदा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। वो ऐसा क्वाड्रेटिक कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, x का कोई भी वैल्यू पुट करिए, ठीक है। अब जस्ट एक और अगला हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर a लेस देन 0 हो उस केस में क्या होता है। तो अगला है मेरा fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी। ठीक है, यहां पे a बोल दिए लेस देन 0 होगा और मेरा डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब क्या है, अभी ये केस ले लिए केस 2। केस 2 क्या बोल रहे हैं कि a लेस देन 0 होगा। अब इसमें भी फर्स्ट केस a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। देखिए a बस इतना ही बता रहा है कि ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा। कौन होगा, या तो ये हो या ये हो, बस दो ही बनाते हैं इसमें। ठीक है, तो a लेस देन 0 बता रहा है कि ग्राफ का मुंह नीचे होगा और d ग्रेटर देन 0 बता रहा है कि 2 रूट्स होगा। ठीक है, तो आप इसमें अब ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या इसका नेचर है। रूट्स के बीच कुछ पुट करेंगे वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, और रूट्स के इस साइड और इस साइड वैल्यू x का पुट करेंगे तो सॉरी रूट्स के बीच जैसे कि अल्फा 1,0 और यहां रूट्स है बीटा 1,0, तो रूट्स के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे अल्फा 1 टू बीटा 1 तो y का वैल्यू जो ये फंक्शन है fx इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और रूट्स के बाद कुछ भी पुट करेंगे इस रूट्स के बाद और इस रूट से पहले तो निगेटिव आएगा। यहां ये चेंज दिखा। अगला है दूसरा केस, ये बोल रहा है a लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इस केस में ग्राफ क्या होगा, d 0 बता रहा है कि 1 रूट होगा और a लेस देन बता रहा है कि मुंह नीचे करके ग्राफ आपका खुलेगा। ठीक है, तो एक ही इसमें ड्रॉ करते हैं। पिछले केस में तो आपको बताए ही थे, तो a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ होगा। और तीसरा है आपका कि a लेस देन 0 है और d भी लेस देन 0 है, यानी कि इस केस में नो रूट्स और नीचे मुंह करके खुल रहा है, यानी कि कुछ भी x का वैल्यू पुट करिए जो fx आएगा वो निगेटिव आएगा। देखिए कोई भी x का वैल्यू लीजिए, उसमें क्या है बाई x कोऑर्डिनेट के नीचे ही ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो पिछला में हमको मतलब एग्जांपल लेके आपको बताए ही थे एबीसी कैसे होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, एक का क्या वैल्यू आता है, तो उससे आप इसको देख लीजिए, है ना। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही। आप देखिए और बताइए क्या आपको कैसा लग रहा है और कमेंट करिए कि क्या इंप्रूव करना है। ठीक है।